ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्ति तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादियुहावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। उपदृष्टा मनमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। भाग्यवान श्रोता जो निरंतर ये कथा सुन रहे हैं वो जानते हैं कि मिलना और बिछुड़ना एक स्वप्न की कहानी जैसा है। अन्यथा तो अपने स्वरूप में अपने आप से न कभी कोई बिछुड़ता है और न कोई कभी मिलता है। क्योंकि एक साधारण सांसारिक मान्यता धारणा अज्ञान की परिपाटी के अनुसार बन गई है कि मैं परमात्मा से अलग हो गया हूँ और परमात्मा से अब मैं मिलूंगा। परंतु थोड़ा सा विचार कीजिए, जब आप परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं तो आप कौन से कोने में अलग होके बैठ गए हैं? और जब सर्वव्यापक है, आप में भी है, आपसे मिला हुआ है, तो आप मिलने की बात जो सोचते हैं वो कैसे मिलेंगे? तो ये बिछुड़ने की कल्पना ही वास्तव में अज्ञान जन्य है। और जब ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं बिछुड़ा ही नहीं हूँ, तो मिलने की कल्पना भी अपने आप शांत हो जाएगी। ये व्यक्ति बीच बीच में तरह तरह के लोगों का संग करता रहता है और इसका फल ये होता है, भेदवादी लोगों के द्वारा इसकी बुद्धि भ्रमित होकर सुनते हुए भी ठीक तरह से ये सुनता नहीं है और समझता नहीं। और भेदवादी माने परमात्मा और आत्मा का जो भेद समझते हैं और ये मानते हैं कि भेद सत्य है,
तो पहले ये सोचिए, जो भेद सत्य है वो अभेद कैसे हो सकता है? भेद तो सत्य होने के नाते सदा ही भेद रहेगा। जब दो पदार्थ बिल्कुल अलग हैं और आपने मान लिए कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, तो बताइए इनका मिलन, इनका अभेद कैसे हो सकता है? जो वस्तु स्वभाव से ही अलग अलग है और दोनों की सत्ता एक ही स्थिति में अलग अलग है, जैसे घट और पट है। घट का स्वभाव और है, पट का स्वभाव और है, और दोनों की व्यावहारिक सत्ता है। तो दोनों व्यावहारिक सत्ता में अलग अलग स्वभाव वाले पदार्थ किसी भी समय एक रूप नहीं हो सकते। संयोग होना और बात है, लेकिन मिलना कुछ और बात है। संयोग तो ऐसे ही है जैसे ये दो पुस्तक हैं और इनका इस तरह से ही संयोग हो गया, लेकिन संयोग के साथ बीच में गैप होने के कारण, द्वैत होने के कारण वियोग भी हो जाएगा, और संयोग होते भी वियोग बना रहता है। लेकिन मिलना ऐसे होता है जैसे एक घड़े का पानी दूसरे के घड़े के पानी में डाल दिया, तो वास्तव में तो पानी ही है, इस घड़े में भी पानी और इस घड़े में भी पानी है। तो ये मिलने की कल्पना है, अन्यथा तो पानी ही घड़े में इधर है, पानी ही घड़े में इधर है। घड़े की कल्पना को अलग कर दो तो न तो पानी अलग हुआ है और न पानी मिला। घड़े की बीच में जो कल्पना है उससे ऐसा लगता है जैसे पानी अलग हो गया और मिल गया। लेकिन अगर घड़े की कल्पना को हटा दिया जाए, जिसकी वजह से बंटवारा सा प्रतीत होता है, तो दोनों पानी ही हैं, दो थोड़े ही एक ही हैं। ये दो भी दो घड़ों की कल्पना से दो पना है, पानी की कल्पना से पानी की ओर से नहीं। जिस तरह से नदी, नाला, समुद्र, तालाब, झील, ये सब उपाधि हैं और इन उपाधियों से पानी बटा हुआ सा नजर आता है, लेकिन उपाधियों का ख्याल छोड़िए तो पानी एक है। उसी तरह से शरीर की उपाधियों से आत्मा बटा हुआ नजर आता है, परमात्मा बटा हुआ नजर आता है, जीवात्मा और परमात्मा में भेद नजर आता है। लेकिन इन उपाधियों का जो बंटवारा करने वाले शरीर हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं, अंतःकरण हैं, जो अविद्याजन्य हैं, इनका परित्याग कीजिए ज्ञान से, तो देखिए वास्तविकता तो यही अलग हुआ ही नहीं है, तो मिलना भी नहीं। जैसे एक आदमी अपने ही घर में सोया और सोते सोते उसने स्वप्न देखा कि मैं घर से बाहर विदेश में चला गया, और वो विदेश में अपने को भटकता हुआ देख रहा है। अब आप ये बताइए कि स्वप्न में किस प्रयास से, किस प्रयत्न से, क्या करके वो अपने घर पहुंच सकता है? स्वप्न के अंदर वो अपने घर कैसे पहुंच सकता है? चाहे कुछ भी करे, जब तक स्वप्न नहीं टूटेगा तब तक अपने घर नहीं पहुंचेगा। जब उसका स्वप्न टूटेगा तो घर से बाहर गया ही नहीं है, स्वप्न में ही अपने को घर से बाहर मान रहा है। स्वप्न टूटते ही उसे पता लग जाएगा कि मैं घर से बाहर गया ही नहीं। वैसे कोई भी परमात्मा से, अपने स्वरूप से अलग गया ही नहीं है। परमात्मा में रहते रहते, अपने स्वरूप में रहते रहते ये संसार का स्वप्न देख रहा है, शरीर का स्वप्न देख रहा है, परिवार का स्वप्न देख रहा है, और ये समझ रहा है कि मैं परमात्मा से अलग हो गया। ये स्वप्न जब तक दूर नहीं होगा, रोज तो कहते ही कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्रां त्यज मोह जालां मंदाल सावाक्यमुवाच पुत्रं। मंदालसा ने अपने बेटे को यही समझाया कि तू शुद्ध है, तू ज्ञान स्वरूप है,
तू निर्मल है और संसार की माया से जो तेरे दिमाग को खराब करने वाली है इससे तू बिल्कुल अलग है। जो कुछ तू देख रहा है ये सब दृश्य केवल तेरा वहम है, तेरी अविद्या में तेरा स्वप्न है। संसार निद्राम त्यज मोह जालाम, इस संसार की नींद को जो मोह का जाल पसारने वाली है इसका परित्याग कर और तू देख अपने आप में तू न कहीं गाया गया है और न कहीं आया है। तो ऐसे ही मिलना और बिछुड़ना ये एक स्वप्न की कहानी है और कुछ भी। और तुलसीदास जी ने भी ये कहा है, मोह निशा सब सोबन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, एहि निशि जामिनी जागहि जोगी, परमारथी परपंच वियोगी, जानिहे तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, सपने होई भिखारी निप रंक नागपति होई, जागे हानि न लाभ कछु तिम प्रपंच जग जोई। मोह निशा सब सोवन हरा, सारा संसार मोह की घनघोर रात्रि में सो रहा और इस रात्रि में सोते सोते संसार का स्वप्न देख रहा है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर बार है, ये मेरी बिरादरी है, ये मेरी ऊंचाइयां नीचाइयां हैं, ये मेरी इज्जत आबरू है, ये मेरा धन दौलत है। तरह तरह का स्वप्न देखा है। एहि निशि जामिनी जागहि जोगी, इस मोह की रात्रि से कोई कोई योगी यथार्थता से मन लगाने वाला, अपनी वास्तविकता से मन लगाने वाला इस संसार की मोह निशा से जागता है। और जब जागता है, जब जीवन में विहान होता है तो संसार का मिथ्यात्व उसकी समझ में आ जाता है। और जब जाग जाता है तो जानिए तब ही जीव जग जागा, समझिए तभी जीव को अपने आप को जागा हुआ जब सारे विषय विलास में कहीं भी मन उलझा न रह जाए और ये समझ में आ जाए ये सब तस्वीर के लड्डू हैं, जो देखे तो जा सकते हैं पर खाए नहीं जा सकते। ये संसार भी तस्वीर के लड्डू हैं, देखते रहिए। और आज तक तो किसी की तृप्ति इससे हुई नहीं है क्या संसार? सपने होई भिखार निप रंक नाक पति हो। जैसे स्वप्न में कोई भिखारी राजा हो जाए और इंद्र भिखारी हो जाए, गरीब हो जाए, वैसे ही वास्तविकता तो यही है। जागे हानि न लाभ कछु, और जब जाग जाए तो भिखारी भिखारी है, इंद्र इंद्र है। उसी तरह से आप वास्तव में तो सच्चिदानंद ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। और जब तक संसार का स्वप्न देख रहे हैं तो अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान रहे हैं। ऐसा हुआ, एक शेर का बच्चा छूट गया शेरनी से और वो एक गडरी के हाथ पड़ गया, भेड़ पालने वाले के पास पहुंच गया। उसने भेड़ों में ही रखकर उसको भेड़ों का दूध पिलाया, क्योंकि कभी उसने अपनी शक्ल तो देखी नहीं। वो भेड़ों की शक्ल ही देखते देखते अपने आप को भी भेड़ समझता रहा।
और पूरा शेर हो गया, तब तक अपने आप को भेड़ समझता रहा। और जिस तरह से भेड़ भागे वैसे वो भी भागे, जिस तरह से भेड़ डरे वैसे वो भी डरे। एक दिन एक जंगल के शेर ने हमला कर दिया और भेड़ें भागी तो वो शेर भी भागा भेड़ों के साथ साथ, भेड़ों में पलने वाला। तो शेर ने सोचा, जंगल के शेर ने, कि ये शेर क्यों भाग रहा है? ये शेर तो शेर है, इसको इस तरह से भेड़ों की तरह से भेड़ों में मिलकर इस तरह से नहीं भागना चाहिए। पर सोचा कि लगता है इसको अज्ञान चिपट गया है, अपने आप को शेर मानता ही नहीं, अपने आप को भेड़ ही मानता है। तो उन्होंने किसी तरह से उस शेर को घेर खार के अपने काबू में किया और कहा, रे ना समझ, तू डर के क्यों भागता है? मैं भेड़ हूं, तो मुझे खा जाओगे? वो कहने लगा, मुझे तो देख रहा है कि हाँ देख रहा हूं, अब तू अपने को भी देख। नदी के किनारे पे खड़ा कर दिया ले जाके। जब उसने पानी में देखा अपने आप को, तब तक उसने कभी देखा ही नहीं था, भेड़ों को ही देखता रहा था। उसने जो देखा, ओहो, मैं तो भेड़ नहीं हूं, मैं तो ये जैसे शेर है वैसे ही शेर हूं। पहले मिमियाता था, भेड़ों में रहते रहते वैसी आवाज हो गई। और जब शेर को देखा, उसकी शक्ल देखी और अपनी शक्ल देखी, तो उसने दहाड़ मारी और उसका सारा भय दूर हो गया और भेड़ों में से निकल के जंगल का राजा अपने राज्य को प्राप्त हो। उसी प्रकार से हो तो तुम शेर, पर भेड़ों में पलते पलते भेड़ हो गए और अपनी दहाड़ भूल गए हो, और वही बकरियों की तरह से, भेड़ों की तरह से मिमियाते घूम रही हो। कौन सी भेड़ है? ज्ञानेंद्रियों की भेड़, कर्मेंद्रियों की भेड़, शरीर की भेड़, प्राणों की भेड़। इन भेड़ों में मिलकर के तुम भी यही समझ रहे, स्वामी जी आखिर मुझे जन्मना और मरना तो है ही ना। ये शरीर के साथ मिलकर शरीर की बोली बोल रहा है। अरे आखिर में अज्ञानी हूं, अल्पज्ञ हूं, असमर्थ हूं, दीन हूं। ये मन के साथ मिलकर मन की बोली बोल रहा है। और इस तरह से ये कितनी बोली बोलता है, अपनी बोली को भूलकर, कभी औरत की बोली में, कभी आदमी की बोली में, कभी गरीब की बोली में, कभी अमीर की बोली में, और इस तरह से कभी जन्म की बोली में, कभी मृत्यु की बोली में, अपने आप को भूलकर हजारों तरह की बोलियां बोल रहा है। और अगर कोई इसे शेर समझाता भी है तो कहता, ना जी ना स्वामी जी, ये तो आपके लिए है, ज्ञान में तो भेड़ का बच्चा ही, ये तो महात्माओं की चीज है, हम घर गृहस्थी जो है ना, उन्हें तो भेड़ों में ही चुगने दीजिए और भेड़ ही बनी रहने दीजिए। अरे बने तो रहने दे, पर तुम भेड़ हो तो नहीं। तुमने कभी अपने आप को देखा है? कभी अपने आप को देखा है किसी दर्पण में? अगर तुमने ज्ञान के दर्पण में, वेदांत के दर्पण में अपने आप को देखा होता, शुद्ध दर्पण में, तो तुम्हें पता चलता कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, सच्चिदानंद ब्रह्म हो। और तुम्हें पता चलता, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मेरी बंधन है, न मेरी मुक्ति है। परंतु तुमने कभी देखा ही नहीं इस वेदांत के दर्पण में यही, ठाकुर जी माने चाकर राखो जी, ठाकुर जी माने नौकर राखो जी, मैं छू थारी दासरिया। बस वही दास के दास, वही पाठ पढ़ते रहे हो भेड़ों वाला। ये जितने और ज्ञान है ना आत्मज्ञान के अतिरिक्त, वो जनाने ज्ञान है।
कैसे ज्ञान है? जनाना ज्ञान क्या होता है? माई लोग बुरा मान गई होंगी, तुम अपने को माई क्यों समझते हो? अपने आप को ब्रह्म समझो। मैं तो ये समझा रहा हूं आपको, ये थोड़ा ही समझ रहा हूं तुम जनाने और मर्दाने। परंतु शब्द को लेकर मैं शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, व्यक्ति की व्याख्या नहीं कर रहा हूं। ये जो शब्द है जनाना, इसको सहारा चाहिए, इसको सहारा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ढाल चाहिए। इसलिए ये जितने ज्ञान हैं उनके लिए, जो जनाने ज्ञान हैं उनके लिए सहारा चाहिए, उनको ढाल चाहिए। और हर वक्त वो सुरक्षा के लिए ढूंढते रहते हैं, स्वामी जी कोई शरण बताओ, मैं किसकी शरण में चला जाऊं? पहाड़ की शरण में चला जाऊं कि नदियों की शरण में चला जाऊं कि तीर्थों की शरण में चला जाऊं? मैं किसकी शरण में चला जाऊं? और मैं ये कहूं कि तू अपनी ही शरण में चला जा। तू किसी की शरण में न जा करके अपनी शरण में अपने आप को समझ तो सही, तू कौन है किसी की शरण में? सारी दुनिया तो तेरी शरण है और तू पता नहीं किस किस की शरण में जाता फिर रहा है। सूरज चांद सितारों का जो प्रकाश है वो तू, सारी दुनिया भर का आधार तू है। जो अगर अपने आप को समझे तो, और नहीं समझे तो फिर स्वामी जी आप मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने कहा कहीं दिखती हो तो बैठ जा, कोई गाड़ी तुझे दिखाई देती हो मेरी शरण की, बैठ जा गाड़ी में। अजी आपकी शरण में कोई कष्ट नहीं है। मैंने कहा बैठ जा, कहीं कोई ऐसी जगह हो तो। लेकिन मेरे मित्र, जो मेरे और तेरे में एक है और जो शरीर से बटा हुआ नजर आता है, उस परमात्मा की, उस आत्मा की शरण में क्यों नहीं जाता? इस प्रकार से इस यथार्थता को आदमी नहीं समझता है। और जैसे वो आले वाली चिट्ठी थी ना, आले वाली चिट्ठी, बस उसी को पढ़ते जा रहा है, उसी को पढ़ते जा रहा है। कहीं से कुछ सीखेगा तो ये नहीं सोचेगा मैं क्या सीख रहा हूं और इसका मेरे साथ क्या संबंध है। मेरे मित्रों, अगर तुम इस बात को समझो तो तुम्हें पता चले बादशाह जितने ही सब मोहरे मेरी सतरंग। स्वामी राम को जब दिखने लगा कि शरीर अब ठिकाने लगने वाला है, तो उन्होंने मौत के नाम एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा, मौत के नाम एक कूड़ा कबाड़ उठाने वाली मौत, अगर इस शरीर के कूड़े कबाड़ पर भी लगता है तुम्हारी दृष्टि, जमी हुई है, ले जाओ। मुझे इस शरीर से जरा सी भी ममता नहीं है, मैं इससे जीवित नहीं हूं, ये मुझसे जीवित है। हजारों हजारों, करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, खरबों खरबों शरीर रोज मेरे संकल्प से बनते हैं। करोड़ों शरीरों को मैं जीवन देता हूं। मैं इस एक शरीर का मोह लेकर तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा कि मेरे शरीर को छोड़ दो। किस लिए? मुझे जरा सा जो है शरीर की परवाह नहीं। ये क्या शरीर है मेरे सामने? करोड़ों अरबों खरबों शरीर हैं जो रोज बनते हैं और बिगड़ते हैं। एक पेड़ है, बोलो सच्चिदानंद, समझने का प्रयास कीजिए। एक पेड़ है, उस पर हर बसंत में लाखों पत्ते आते हैं, अगणित पत्ते आते हैं, और हर पतझड़ के मौसम में वो झड़ जाते हैं और फिर बसंत में नए पत्ते आ जाते हैं। और हजारों बसंत उसने देखे हैं, हजारों पतझड़ उसने देखे हैं। वो एक पत्ते के मोह में दुखी होगा? हजारों पत्ते, लाखों पत्ते हर बसंत में जिसमें से निकलते हैं और लाखों पत्ते हर पतझड़ में जिससे झड़ जाते हैं, वो पेड़ एक पत्ते के लिए रोएगा? वैसे ही त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक तेरे संकल्प से करोड़ों अरबों खरबों शरीर रोज प्रकट होते हैं और रोज विलय हो जाते हैं। तू एक शरीर के लिए इतनी चिंता कर रहा है। और इस प्रकार से
अपने सेवक मौत के नाम चिट्ठी लिखकर उन्होंने कलम तोड़ दी और कहा, अच्छा है अगर तुम ये कूड़ा कबाड़ा न उठाते तो सड़ांध हो जाती दुनिया। मेरे मित्रों, समझ अगर आ जाए तब तो सुख ही सुख है, और न समझ में आए तो लिए बैठे रहो इन शरीरों को, रोते रहो इन शरीरों के लिए और सोचते रहो कि अमर हो जाए। अभी तो मेरा बहुत काम बाकी पड़ा था, अभी तो मेरा शरीर बहुत छोटी उम्र वाला था, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना था। अरे नए शरीर को लेके फिर आ जाना, यहीं अगर तेरी इच्छा है तो क्यों चिंता कर रहा है? ये तेरा संकल्प फिर से वापस ले आएगा तू। जिनके लिए तू रो रहा है, जिनकी तुझे इतनी चिंता हो रही है, इनके लिए फिर वापस आ जाएगा तू और फिर से इसी संसार की दुखमयी चक्की में फिर रगड़ा जाएगा। इसलिए क्या चिंता करता है इस शरीर के लिए, क्या सोचता है इस शरीर के लिए, और क्यों फिक्र करता है इस शरीर की? स्वामी जी अगर शरीर छूट गया तो क्या होगा? मैंने कहा उठा के ले जाएंगे, राम राम सत्य करते हो, माचिस दिखा देंगे। ये होगा जो सबके साथ होता है वो तेरे साथ होगा। तू कोई नया है इस शरीर की दृष्टि से? तो संसार में यही है। तो इस यथार्थता को अगर समझो तो बात ज्ञान की समझने पर तेरे अंदर जन्म मरण है ही। और जो न समझ आए तो प्रार्थना करता रहे, स्वामी जी, भगवान जी मेरे शरीर को अमर कर दो, कोई जड़ी बूटी फेंक दो ऊपर से। ऐसा हो सकता है? ये चीज का जन्म हुआ है, उसके साथ मरण उसके साथ लिख दिया गया। जन्म और मरण ये दोनों साथ साथ जन्मते हैं। इस प्रकार से अगर ये यथार्थता समझ में आ जाए और भगवान जो बता रहे हैं, भगवान की बात नहीं समझते, बस भगवान बंसरी वाला, भगवान त्रिलोकीनाथ, भगवान श्याम सुंदर रास रचाने वाला। अरे उसकी बात भी सुन लो, क्या कह रहा है रास रचाने वाला, क्या कह रहा है बंसी बजाने वाला, उसकी बात भी सुन लो। अपनी बात हाके जा रहे हो, उसकी भी सुन लो क्या कह रहा है। वो यूं कह रहा है कि मैं सभी प्राणियों में विराजमान हूं, अविभक्तम च भूतेषु। ये बटे हुए से जो नजर आ रहे हैं शरीर, इन सब शरीरों में मैं बिना बटा हुआ हूं। इन सब शरीरों में मैं जैसे 100 घड़ों में पानी बटा हुआ नजर आ रहा है, पर पानी की दृष्टि से देखिए पानी एक है, बटा हुआ नहीं। जैसे अलग अलग 100 घड़ों में, 1000 घड़ों में, लाखों घड़ों में पानी बटा हुआ नहीं है, वैसे ही मैं इन प्राणियों में, इन शरीरों में, प्राणियों के शरीरों में ऐसा स्थित होते हुए भी बटा हुआ नहीं हूं। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दे के सुन। और सो मत भूत भर्तृ च तत्केयम, मैं कैसा तत्व हूं, इस तत्व को कैसा जानना चाहिए? सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला और सभी प्राणियों को अपने से प्रकट करने वाला और सभी प्राणियों को अपने में समेट लेने वाला। ये 3 जगत की स्थितियां, उत्पत्ति, स्थिति और विलय, ये तीनों कहीं प्रभ विष्णु जिससे प्रकट होता है, ग्रसिष्णु जिसमें लय हो जाता है, और भर्तृ जिससे स्थिति है। तो प्राणियों का जिससे पालन होता है, जिससे स्थिति है, जिससे टिके हुए हैं प्राणी लोग, और जिससे प्रकट होते हैं और जिसमें लय हो जाते हैं, वो कौन है? मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा वही हूं जिससे सब कुछ प्रकट होता है। ये कृष्ण भगवान सिर्फ अपने बारे में ही कह रहे हैं, हमारे बारे में नहीं कह रहे ना। ज्ञान तो हमें दे रहे हैं, अपने बारे में कहते तो अपने अंदर रखते, हमें बताने की क्या जरूरत है? हमें ये बताने की क्या जरूरत थी? ये ज्ञान जो दे रहे हैं, किस मैं का जिक्र कर रहे हैं? ये सर्वव्यापक सब में जो मैं बोल रही है उसका जिक्र कर रहे हैं। किसी 3.5 हाथ शरीर मात्र में कैद रहने वाली मैं का जिक्र नहीं कर रही।
सर्वव्यापक मैं का जिक्र कर रहे हैं जो सभी प्राणियों में विराजमान है। अन्यथा तो अर्जुन को समझाने की क्या जरूरत? कह देते मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तो अर्जुन कहता प्रभु तुम्हारी अजर अमर अविनाशता को मैं लेके क्या करूं? बाण तो मेरे में लगेंगे, तुम आगे बैठे रहोगे, मैं तो मर जाऊंगा। अगर ये भगवान अपने बारे में ही कहते और अर्जुन के बारे में ये बात न होती तो अर्जुन को क्या लाभ था इस ज्ञान का कि भगवान कृष्ण अजर अमर अविनाशी हैं और मेरे से अलग हैं। अगर यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि तू मेरे से अलग है और मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तू मरने वाला है, तो फिर बाण अर्जुन को लगते और अर्जुन कहता प्रभु ये ज्ञान तुम्हारे काम आएगा, तुम ही अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारे में बाण नहीं लगेंगे, मेरे को तो बाण मार देंगे। और भगवान ने जब कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये किसके लिए कहा? अपने लिए कहा ना, सिर्फ अपने शरीर वाले के लिए कहा? अरे समय रहने वाले को कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसलिए जो ये ख्याल करते हैं गीता में कि भगवान ने ये बात अपने लिए कही है, हमारे लिए नहीं कि वो गीता को ठीक नहीं समझते। वो गीता को जो अविभक्त है हम में भी है और कृष्ण में भी है और राम भी है और सब में है, उसी तत्व के लिए ये बात है, उसी तत्व से सब कुछ निकलता है। इसे जगा दो माई को। हाँ, सो नहीं रही हूं, सारी समझ रही हूं। तो इस तरह से सब कुछ किससे प्रकट होता है? इसी तत्व से जो हम सब में विद्यमान विराजमान। अरे कुछ तो अपने आप में अनुभव करो। हर वक्त यूं ही सोचते रहे स्वामी जी एक दिन मर जाएंगे, स्वामी जी एक दिन मर जाएंगे। मुझे क्यों गाली दे रहे हो? स्वामी जी एक दिन मर जाएंगे। स्वामी जी मरने वाले नहीं है। रही शरीर की बात, शरीर तो स्वामी जी है नहीं, शरीर तो गुलाम जी है, स्वामी जी तो आत्मा है जो सबका स्वामी है, वो तो मरने वाला है नहीं। और रही शरीर की बात, ये गुलाम जी तो मरने वाला है और जन्मने वाला है। इस प्रकार से ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, जो ज्योतियों का ज्योति, जो ज्योतियों का, जैसे सूरज है, चांद है, तारे हैं, बिजली है, अग्नि है, 5 भौतिक ज्योति। कितनी ज्योति हैं? 5 भौतिक ज्योति। कौन कौन सी हैं? सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत और अग्नि, ये 5 भौतिक ज्योति। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां भी हमारी अंदर की ज्योतियां हैं। कान, त्वचा, आंख, रसना और क्या चीज बाकी रहेगी? नासिका। कितने हो गए? 5 ज्योति अंदर है। अच्छा देखो, जैसे कान से शब्द का प्रकाश होता है, त्वचा से स्पर्श का प्रकाश होता है, आंखों से रूप का प्रकाश होता है, रसना से रस का प्रकाश होता है और नासिका से गंध का प्रकाश होता है। ये कितनी ज्योति हो गई? 5 बाहर और 5 अंदर, 10 ज्योतियां हो गई। और इन 10 ज्योतियों को अंदर प्रकाशित करता है मन, अंदर प्रकाशित करता है मन, और बाहर प्रकाशित करता है यूनिवर्सल माइंड, जिसको समष्टि मन कहा जाता है। जिसको समष्टि मन कहा जाता है, वो बाहर की ज्योतियों का प्रकाश करे। अगर मन साथ न लगे तो 5 ज्ञानेंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही परमात्मा की संकल्प शक्ति साथ न लगे तो सूर्य, चांद, सितारे कुछ भी प्रकाश नहीं कर सकते। और मन का भी प्रकाशक है बुद्धि, और बुद्धि का भी प्रकाशक है परमात्मा देव, जिसका प्रतिबिंब आभास पड़ता है बुद्धि पर, और बुद्धि चैतन्य होती है, वो मन में चेतनता देती है, वो ज्ञानेंद्रियों में चेतनता देती है, और वो बाहर प्रकाश आता है। इसी तरह से बाहर भी परमात्मा की ज्योति, परमात्मा के संकल्प से 5 प्रकाशों को
प्रकाशित करती है। और कहा यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इसके प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, बाहर भी भीतर भी। ऐसा ज्ञान स्वरूप ज्योतियों का भी ज्योति तमसः परम उच्यते, जो तम से अंधेरे से बिल्कुल दूर है, जिसको अंधेरा कभी छूता नहीं, जिसको अज्ञान कभी छूता नहीं है, जो अंधेरे को भी जानता है और उजाले को भी जानता है। ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, कितने रूप से विराजमान है सबके हृदय में ज्ञान, जिसे जाना जाता है, और ज्ञेय, जिसको जाना जाता है, जिसको जाना जाता है, और ज्ञाता, जो जानने वाला है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीन रूप से सबके हृदय में बैठा है। ज्ञाता माने जानने वाला, और ज्ञान माने जिससे जाना जाए, और ज्ञेय माने जिसको जाना जाए। ये तीन रूप, इसको बोलते हैं त्रिपुटी। इसका नाम क्या है? ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, सारी त्रिपुटियों पर खेल खड़ा हो। कर्ता, कर्म, कर्तव्य, ये सब त्रिपुटियां। तो इनमें जो एक त्रिपुटी है ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय की, परमात्मा कहते हैं ये त्रिपुटी नहीं, और सबके हृदय में विराजमान हूं। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में मैं विष्ठितम माने बैठा हूं। तो आप विचार लीजिए कि भगवान कौन सी बात कह रहे हैं, जो सर्वव्यापक सबके हृदय में बैठा हुआ हूं मैं, वो समस्त ज्योतियों का प्रकाशक हूं, और अंधेरा भी मुझे नहीं छू सकता, अज्ञान मुझे नहीं छू सकता, और ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप से मैं ही विराजमान। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। इस प्रकार हमने क्षेत्र और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, जिसका नाम यहाँ ज्ञान रखा है। ज्ञेयम चोक्तम, ये जानने के योग्य है दोनों चीज। कौन कौन सी? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को जानना चाहिए। ये हमने समासतः उक्तम, समास माने संक्षेप से कहे हैं। मद भक्ति तद विद्याय, मेरा भक्त इसको जानकर क्षेत्र से मन हटाता है और क्षेत्रज्ञ में मन लगाता है। किसमें मन लगाता है? असल में मन लगाता है और नकल से मन हटाता है। छाया से मन हटाता है और जिसकी छाया है उसमें मन लगाता है। छाया संसार, माया, छाया, काया, ये सब एक ही है। छाया, माया, काया, ये सब एक ही है, और जिसकी छाया, जिसकी माया, जिसकी काया, वो एक है। वो छाया बहुत सी, काया बहुत सी, माया बहुत सी है। बहुत सी जब माया हो जाती तो अविद्या नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? अविद्या नाम हो जाता है। तो इस तरह से छाया, काया, माया, और इन सब में जो विराजमान इनको धारण करने वाला है और जो इनकी असल है, वो एक है। वो एक है, जिसकी छाया, जिसकी माया, जिसकी काया, ये सारा खेल है। सारा खेल जिसकी छाया, जिसकी माया, जिसकी काया है, वो त्रिलोकीनाथ, छाया, माया, काया का अधिपति, समझे ना? छाया, माया, काया का अधिपति क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। ये तो क्षेत्र हो गए, छाया, माया, काया। और इनको जो जानता है, मेरा भक्त इस बात को जानकर मुझ वास्तविकता में, जिसका ये सारा खेल छाया मात्र है, ख्याल मात्र है, उस वास्तविकता में मन लगाने वाला होता है। प्रकृति पुरुषम चैव विध्यनादि भावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। एक बात का ध्यान रखना, अनंत नहीं कहा भगवान ने, अनादि हैं, अनंत नहीं कहा। प्रकृति और पुरुष ये दो चीजें अनादि हैं, अनंत नहीं कहा। ये समझने की बात है।
वेदांत ऐसा मानता है परमात्मा तो अनादि अनंत है, परमात्मा तो अनादि अनंत है और माया अनादि शांत है। माया अनादि शांत का तात्पर्य है इसका प्रारंभ तो पता नहीं किसी को, लेकिन परमात्मा का ज्ञान होने पर ये निबट जाती है। परमात्मा का ज्ञान होने पर ये निबट जाती है। इसका नाम रखा है अनादि शांत। अगर पूछे परमात्मा में और माया में क्या फर्क है, तो यही फर्क है, परमात्मा है अनादि अनंत, परमात्मा है अनादि अनंत और माया है अनादि शांत। शांत का मतलब अंत होने वाली, शांत नहीं शांत, दंती सकार। अगर शांत कहा जाए तो इसमें लगता है तालव्य सकार, और शांत में दंती सकार। कितने सकार होते हैं? 3 सा होते हैं, सस्सा 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है दंती सकार, जैसे सवार में से बनता है तो दंती सकार बनता है, और एक तालव्य सकार, सा जिसको बोलते हैं। और जैसे शकुंत, शकुंत माने पक्षी, शकुंत माने पक्षी रक्षा कर रहा था शकुंतला की, इसलिए उसका नाम शकुंतला रखा, क्योंकि घृताची उसकी माँ तो छोड़ के चली गई, उसकी रक्षा पक्षी अपने पंख से कर रहे। और तब महर्षि कन्नव ने उनको देखा और फिर उनको ले आए, तो इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? शकुंतला। शकुंत माने पक्षी, शकुंत माने इसमें शा लगता, शा शांति वाला। और एक होता है मूर्धन्य शकार, जो मूर्धा से बोला जाता है, जैसे पुरुष में लगता है पेट पटासा, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा पैसा बना के और यूं कर देते हैं, उसका नाम है मूर्धन्य सकार। तो कितने सकार हो गए? 3 सकार। इस प्रकार से शांत जो शब्द है यहाँ दंती सकार से माने अंत वाला। माया कैसी है? अनादि है, और शांत माने अंत वाली है। इसका अंत कब होता है? जब ज्ञान हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है। भूल जितनी है सब अनादि है, और जब भूल निबट जाती है तो फिर अब कोई यूं कहे घड़ी खो गई, कहाँ खोई थी? अगर इस बात का पता हो तो मिल नहीं जाएगी। जैसे किसी की घड़ी खो गई और उससे पूछा जाए कहाँ खोई थी, तब तो मिल जाएगी, वहीं ढूंढ लेगा। इसलिए उसके देश का पता नहीं, कब खोई थी इस बात का भी पता नहीं। जिस बात का पता न हो वो अनादि है, जिस बात का पता न हो वो अनादि है। शुरुआत कब हुआ पता नहीं। ऐसे ही माया प्रवाह से अनादि है, कभी प्रलय होता है, कभी सृष्टि होती है, कभी प्रलय होता है, कभी सृष्टि होती है। ऐसे माया प्रवाह से अनादि है, लेकिन ज्ञान होने पर इसका अंत हो जाता है। आत्मज्ञान होने पर, परमात्मा ज्ञान होने पर ये निबट जाती है। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर भ्रांति से भासने वाला सर्प निवृत्त हो जाता है। रस्सी में जो भ्रांति से सर्प भासता है उसका जन्म कब हुआ था? रस्सी में जो भ्रांति से सर्प, गलती से सर्प, अज्ञान से सर्प भासता, उसका जन्म कब हुआ था? पता नहीं, मतलब अनादि है। लेकिन जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो वो निबट जाता है, इसलिए शांत है। इस प्रकार माया अनादि है और शांत माने अंत वाली, और परमात्मा अनादि अनंत हैं, कभी निबटते नहीं हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि। समझ रहे हो ना? पर अनंत नहीं कहा, इस बात का ध्यान रखना। विकारांश गुणांशीव विद्धि प्रकृति संभवान, इसमें जितने विकार हैं, मैं आपको बताऊं विकार कौन कौन से, ध्यान रखना। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति से सबसे पहले महतत्व होता है। क्या होता है? फिर अहंकार होता है,
और फिर पंच तन्मात्रा होती है, वो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कितने हो गए? 5 और 2 7। इनको बोलते हैं प्रकृति विकृति। इनका नाम क्या है? हाँ, मूल प्रकृति एक, मूल प्रकृति एक, जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण बराबर बराबर रहते हैं और अलग अलग रहते हैं और प्रलय की स्थिति होती है, उसका नाम मूल प्रकृति है। उसका नाम मूल प्रकृति एक है। फिर जब सृष्टि बनने को होती है, सबसे पहले महतत्व समष्टि बुद्धि प्रकट होती है, फिर उससे अहंकार समष्टि में भाव प्रकट होता है, और फिर उससे 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकट होते। इनका नाम है प्रकृति विकृति, क्योंकि आगे जो विकार होंगे उनका कारण भी है और प्रकृति का ये विकार भी। इनमें दोनों धर्म में प्रकृति विकृति, और 16 विकार हैं, विकृतियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भूत और 1 मन, ये 16 विकार हैं। प्राण को विकार नहीं माना है, प्राण को वायु मात्र माना है। इस प्रकार से 16 विकार विकृतियां और 7 प्रकृति विकृति और 1 प्रकृति कितने हुए? 16 और 7 23 और 1 24 और 25वां पुरुष। इसलिए सांख्य शास्त्र में 25 तत्व माने। सांख्य शास्त्र में कितने तत्व माने? 1 पुरुष और 24 तरह की प्रकृति विकृति, जिसमें 1 प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति और 16 विकृतियां। तो भगवान इसी को कह रहे हैं कि जितने विकार हैं और जितने गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं। ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं। पुरुष से कुछ पैदा नहीं होता, पुरुष निर्विकार है। पुरुष पर पुरुष की समीपता चाहिए। पैदा प्रकृति से होता है पर पुरुष के बिना नहीं। पुरुष अगर समीप न हो तो प्रकृति में चेतनता आ ही नहीं सकती। इसलिए पुरुष के सामीप्य से प्रकृति के अंदर सारे विकार पैदा होते हैं। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य और करण, करण कौन से हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब करण है। और कर्तृत्व जो करने का अभिमान है, और कार्य, ये तीनों चीजें, कार्य करने का अभिमान और करने के साधन, ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं। इन सब का कारण प्रकृति है। और पुरुष है सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। और पुरुष सुख दुख के भोग का हेतु है, मतलब सुख दुख पुरुष की वजह से भोगा जाता है। अगर पुरुष न हो तो भोगने की भावना बनती ही नहीं है। पर पुरुष में भोगना नहीं है, असंगोयम पुरुष है। ये पुरुष असंग है। कल और इस बात को आपके सामने स्पष्ट करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ये है ज्ञान की बात, पर धीरे धीरे समझोगे ना तो आपको इस रहस्य का पता चलेगा कि मैं अजर अमर अविनाशी अखंड शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। और मिलना बिछुड़ना तो जब तक समझ में नहीं आई बात ना, तब तक ही है। और जितना सब कुछ खेल है वो ऐसे जैसे गुड़ियों का खेल होता है। क्या होता है? यहाँ तक कि पूजा पाठ जगत का है गुड़ियों का खेल। सांचे पी से जब मिली दही